नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। अब तो हमारे 10वीं के बच्चे और 12वीं के स्टूडेंट्स बोर्ड की परीक्षा से फ्री हो चुके हैं। अब हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे 9th वाले 10th में जाने की तैयारी में हैं और इसी तैयारी के लिहाजे से वार्षिक परीक्षा 2017 की तैयारी हम करवा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अब जितना भी वक्त हमारी ये वार्षिक परीक्षा से पहले है, आप सभी विषय को, मैं ये नहीं कहता मैं गणित का आदमी हूं तो गणित ही ज्यादा कीजिए ना, सभी विषय को तालमेल के साथ में आगे बढ़िए आप लोग। लेकिन हम यहां पे हमारे इस टाइम पीरियड में गणित पे चर्चा करेंगे बच्चों, और इसी में वैदिक गणित का हम दोहरान कर चुके थे। आज अध्याय 2 संख्या पद्धति, जिसमें रैशनल, इर्रेशनल और उनका रैशनलाइज करना, परिमेयकरण करना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। काफी कुछ नंबर आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में दे सकती है। इसीलिए जैसे हम अभ्यास 2.2 एक्सरसाइज 2.2 ले रहे हैं, देखिएगा जरा, केवल 3-4 सवाल उसमें हैं। उन सवालों को हम चाहेंगे आज की इस क्लास में कंप्लीट करें। इसी तरह से हमारा ये रिवीजन का अभियान चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा जरा एक्सरसाइज 2.2, और इस बार हम तेजी से लेंगे बच्चों ये, क्योंकि कई बार आप लोग ये एक्सरसाइज कर चुके हैं स्कूल में भी और हमारे यहां के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से भी आप कर चुके हैं। पेज नंबर 41, अगर आप लोगों के पास में बुक है निकाल लीजिए। फर्स्ट पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, रैशनल एंड इर्रेशनल, इन दोनों संख्याओं को हमारे को छांटना है कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है ना। एक सवाल लिखा नहीं गया है, छपा नहीं है, वो हम पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, वो हम लिख लेंगे उत्तर को देखते हुए। जिसमें अपरिमेय तो हम एक उदाहरण अपरिमेय का उसमें गिरा देंगे अपने मन से। ठीक है ना बच्चों। पहला सवाल, इसमें हमारे को परिमेय और अपरिमेय बताना है। सवाल नंबर 1 में संख्या दी गई है 2 माइनस √5, दूसरा है सेकंड 3 प्लस √23 माइनस √23। पहले इन दोनों सवालों को आइए हम देखें। यस बच्चों, इसमें आपको हमने पहले भी बताया है कि ये 2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और ये √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, क्या बोला मैंने? अपरिमेय। जब ये संख्या आपस में कैंसिल नहीं हो सकती, 2 में से एक अपरिमेय संख्या का मान, आपको याद होगा इर्रेशनल नंबर में दशमलव प्रसार इनका असमित चलता रहता है, अनंत तक रिपीट भी नहीं होता है। तो ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो इसलिए ये संख्या हुई अपरिमेय। क्या हुई? अपरिमेय। केवल हमें यह बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक, इस सवाल को अगर हम देखें बच्चों, तो यहां पे अगर हमने ब्रैकेट खोला तो आप पाएंगे कि √23 माइनस √23 से कैंसिल। यस, तो इससे ये कैंसिल होने से केवल 3 रह गया इसका मान। जब ये खुला 3 प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल होके आया 3। 3 क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। तो ये परिमेय अपरिमेय हमारे को क्लासिफाई करना है, इनमें से दोनों में फर्क निकालना है। ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। ये तीसरे को ले तो बच्चों ये दोहरान में हम थोड़ा सा तेजी से लेंगे, और अभी का दौरान ही एग्जाम में आप लोगों को अच्छे नंबर दिलवाने में सहायक होगा बच्चों, ये ध्यान रखिए। इस समय बिल्कुल निकट है एग्जाम, इस समय की करी हुई तैयारी एग्जाम में आप लोगों के बहुत काम आएगी। यहां पे वर्गमूल 11 है, वर्गमूल 11 से कट रहा है, यहां प्लस माइनस होके कैंसिल हुआ था, यहां ऊपर और नीचे कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास में 2/7 ही मान रह गया, जो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। इसी तरह से एक एक एक्सरसाइज को हम लेते चलेंगे बच्चों। आप और हम मिलके ये दोहरान का कार्य कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा के बेहतरीन परिणाम के लिए। आप लोग गणित की तैयारी ये कर रहे हैं। 1/√3। अब बच्चों सुनो,
अगर मैं मान लो इस √3 को परिमेयकरण करके यहां हर में से हटा दूं, अंश में पहुंचा दूं, तो भी क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगी। आइए वो भी हम बता दें आपको। अगर हम इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा करें तो ये √3/3, तो ये वाला मान जो ओरिजिनल मान था और ये वाला मान, दोनों ही स्थितियों में √3 यहां बटे में है, यहां ऊपर है। तो ये पहले भी अपरिमेय था, अभी भी अपरिमेय है। केवल P/Q में Q बिना रूट वाली संख्या हो गई, तो ये अपरिमेय। ठीक है बच्चों, ये 5वें सवाल के बारे में ही हम आपसे कह रहे थे कि सवाल नंबर 5 में कोई सवाल छपा नहीं है और लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। और बच्चों सुनो, आपकी आदत डालने के लिए हम उदाहरण भी बीच बीच में से लेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे कई साथी उदाहरण देखते ही नहीं। तो हम, अगर हमारे पास में वक्त रहा इस लाइव क्लासेस में, तो इनके तुरंत बाद में हम उदाहरण भी लेंगे, जिससे आप लोग उदाहरणों की आदत आप लोगों में पड़े। 5वां सवाल हम ये खुद बना रहे हैं बच्चों, ये बुक में नहीं है, चूंकि उत्तरमाला में यहां पे अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है और ये छपा नहीं है इस साल। हो सकता है अगली बार जो बुक आए उनमें कुछ छप के आए, तो हम तो अपनी स्वेच्छा से यहां पे √5 √7 ले रहे हैं। और इसको देखने पे ये भी दोनों अपरिमेय संख्या है, तो इनका योग करने पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय ही रही। क्या रही बच्चों? अपरिमेय। जल्द से आप इन्हें उतार लीजिए। पहला सवाल अपरिमेय, दूसरे में √23 से √23 कट गया, प्लस माइनस होने की वजह से केवल 3 रह गया जो एक परिमेय संख्या है। यहां 2/7 एक परिमेय संख्या है और 1/√3 इसको रैशनलाइज करने पे ये √3/3 में बदल गया, वो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अपरिमेय हमारे को 3 जगह पे 2 परिमेय संख्या मिली। अगर आप उतारना चाहें जल्दी से उतार लीजिए। सवाल नंबर 2 जल्द ही लेके हाजिर हो रहे हैं, जल्दी से उतारिए सवाल को। हाँ उतारो बच्चों, बातें नहीं करो। और अब बोर्ड की परीक्षा बच्चों 10वीं और 12वीं की हो चुकी है। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें हमारे को कहा गया निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, किनका? हरों का परिमेयकरण कीजिए। सवाल नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट 1/5 + 3 √7, फर्स्ट पार्ट। दूसरे का सभी पार्ट हम लेंगे, ध्यान से समझिए। इसमें हर का परिमेयकरण करना है। मींस ये जो √7 दिख रही है ना बच्चों संख्या, ये बटे में नहीं दिखे, हर में नहीं दिखे, चाहे वो अंश में चले जाए। तो यहां पे हम जो फायदा उठाते हैं ना बच्चों, वो पता है किस चीज का उठाते हैं? कि a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b² होता है। a + b × a - b बराबर a² - b²। यस, इस बात का फायदा लगाते हुए परिमेयकरण किया जाता है। तो इसमें खास बात क्या है कि जब यहां पे प्लस का चिन्ह है ना, तो माइनस वाले चिन्ह से हम अंश और हर को गुणा करते हैं। अगर यहां माइनस का चिन्ह होता तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करते। दोनों तरफ संख्याएं यही रहेंगी। कैसे? समझिए। 1/5 + 3 √7, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और 5 - 3 √7 डिवाइडेड बाई 5 - 3 √7,
ये अंश और हर को इसे गुणा किया जाता है। इसी चीज को बिल्कुल ये 5 + 3 √7 ही रहेंगी, लेकिन यहां प्लस है, इसमें माइनस है। 5 का 5 5, 3 √7 3 √7 3 √7, यहां प्लस है तो माइनस माइनस, ये दोनों एक जैसे होंगे। एक तरह से बच्चों सुनो, ये कट सकता है लेकिन काटने के लिए थोड़ी गुणा किया। तो यहां पे नीचे ये सूत्र लग गया, ये a + b की फॉर्म है, ये a - b की फॉर्म है। तो यहां क्या हुआ, 5 - 3 √7, क्योंकि यहां तो अकेला एक था ना, तो ये ऐसे की ऐसे आया। और नीचे 5 का स्क्वायर - 3 √7 का स्क्वायर, तो 5 - 3 √7 डिवाइडेड बाई, अब बच्चों हम आपसे पूछ रहे हैं, यस 5 का स्क्वायर बताओ तो। हाँ, 5 को 5 से गुणा करते हैं बच्चों, कई बच्चे 10 बोल रहे हैं। अरे 5 × 5 25, 25। और ठीक इसी तरह से ये जब संख्याएं गुणा होती है ना बच्चों, ये भी समझ लो कैसे होंगी। 3 √7 मल्टीप्लाई बाई 3 √7, तो इसमें ये और ये तो बिना रूट के है ना बच्चों, तो ये तो 3 तिया 9 बन गए, 3 तिया 9। और इधर √7 से मल्टीप्लाई होके 7 बन गया, तो ये 63 आया, 63, तो -63। अब बच्चों सुनो, यहां बटे में माइनस की संख्या आ गई हमारे पास, माइनस के 38 बच गए। तो 5 - 3 √7 डिवाइडेड बाई -38। इसको चाहे तो हम यूं भी लिख सकते हैं, और नहीं तो -1/38 अलग लिख दीजिए, और इधर 5 - 3 √7 ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा इसका परिमेयकरण हो गया। हो सकता है ये एक नहीं हो, इस जगह पे ये ब्रैकेट दिया हुआ हो। ये आंसर शीट में हम आप लोगों के साथ मिला रहे हैं चेक करने के लिए कि किस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। आइए देखें, यस -1/38 एंड 5 - 3 √7 बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है बच्चों। उतार लीजिए सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट भी हम लेंगे, थर्ड भी पार्ट लेंगे बच्चों, चिंता मत करो। लेकिन आज ये परिमेयकरण वाले अच्छी तरह से समझ लीजिए, रिवीजन ये चल रहा है जिससे वार्षिक परीक्षा में आप इन्हें कर सकें। यस बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि सर उतार लिया हमने, आप मिटा सकते हैं चाहें तो। देखिए, इसका सेकंड पार्ट हम लेने जा रहे हैं, वही परिमेयकरण करना है। 1/√2 + √3 परिमेयकरण करना है, 1/√2 + √3। ठीक है, इसमें भी a + b × a - b, ये ही सर्वसमी इसमें भी यूज होगी। ठीक इसी तरह से इसको भी अंश और हर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आप दिमाग लगाइए जरा। हाँ हाँ बताइए। 1/√2 + √3, इसके यहां प्लस का साइन है ना, तो इसका विपरीत जो चिन्ह है माइनस, उससे √2 - √3, और √2 - √3 से हम अंश को और हर को गुणा करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाई √2 - √3। ठीक है, अब सुनो, ये तो 1 से गुणा हो रहा है ना, तो ये तो √2 - √3 आया,
√2 माइनस √3 और बटे में √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी, ये सर्वसमीका तब लगती है जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो और बीच में माइनस का चिन्ह इसमें आ जाता है। तो यहां पे √2 माइनस √3 बटे √2 का स्क्वायर 2 और इसी तरह से √3 गुणा √3 3, तो -1 बचा ना बच्चों यहां पे, √2 माइनस √3 बटे -1। अब -1 से इनके चाहे तो चिन्ह भी बदल सकते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन चूंकि आंसर शीट में माइनस बाहर लिखा है और ब्रैकेट में √2 माइनस √3 लिखा है, तो हम उसको बदल नहीं रहे बच्चों। ठीक है, जिस फॉर्मेट में आंसर है उसी फॉर्मेट में हम यहां इसको लिख रहे हैं, नहीं तो हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि उत्तर मिला या नहीं मिला। उतार लीजिए, ये था सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उतारिए जल्दी से। जो साथी आज आईसीटी क्लास में लेट जुड़े उनके लिए हम बता दें कि हमने वार्षिक परीक्षा 2017 की तैयारी का ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आप कहेंगे जिस चैप्टर को हम पहले रिवीजन के लिए ले लेंगे बच्चों। ठीक है, पहला चैप्टर वैदिक गणित हमने आप लोगों को पहले समझा दिया था रिवीजन के साथ में, और कई यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है। आप आईसीटी सैटेलाइट एजुकेशन अगर टाइप करें यूट्यूब पे तो वो वीडियोस वैदिक गणित के आप लोगों को नजर आ जाएंगे, और ई पोर्टल पे भी डल रहे हैं बच्चों, ई ज्ञान पे, उस पे भी आप उन्हें देख सकते हैं। यस, अब आ जाइए थर्ड पार्ट। वन अपॉन √7 माइनस 2, 1 अपॉन √7 माइनस 2। आइए, आइडेंटिटी यही लगेगी, सर्वसमीका यही लगेगी, इसमें केवल 7 पे वर्गमूल का चिन्ह है। सवाल उतारने में कहीं जल्दबाजी नहीं कीजिएगा आप लोग, केवल वर्गमूल किस पे है? 7 पे, इस पे नहीं है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए अब की बार बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बात हमने आप लोगों को समझा दी है, क्योंकि ये a प्लस बी को a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी की फॉर्मेट में है तो a प्लस बी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये 1 से गुणा होके √7 प्लस 2 और बटे में ये सर्वसमीका लग गई, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया ना बच्चों ये, तो यहां पे √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर 7 और इसका 4, क्योंकि इस पे रूट नहीं था, वर्गमूल नहीं था, तो घट के कितना आया? 3। तो यहां पे √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब बुक में हो सकता है 1/3 आगे लिखा हुआ हो। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम अगर ऐसे उत्तर लिखे हैं तो, अरे बच्चों लिख दिया तो ठीक है ना, गलत तो नहीं है वो। उतारिए जरा।
यस, आंसर इस फॉर्मेट में है तो हम ये भी लिख देते हैं बच्चों। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 1/3 अलग से निकाल के √7+2 लिख दिया। याद रखिएगा ये √7+2 अंश की जगह है, ठीक है। यस, उतारिए जरा अंतराल से पहले, फटाफट उतारिए इसे। और इस दौरान अंतराल में अगर आप लोग उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 15 इसी तरह के सवाल हैं, है ना बच्चों? कौन कौन सा? 13, 14 और 15 जो इसी पेज पे है। जल्द से इस सवाल को उतारिए और उन सवालों को, उदाहरण वालों को करने की कोशिश करना। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, गणित में जितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना, उतनी आप में से कुछ बच्चे कुछ तो करते हैं, पर कुछ उतनी करते नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चों हम एग्जाम्पल अक्सर आप लोगों को देते हैं, साइकिल एक दिन में तो सीख ही नहीं जा सकती ना बच्चों को। एक दिन में आप लोग कॉन्फिडेंस से चला रहे, ठीक है। तो वो धीरे 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 निरंतर अभ्यास से आपके उसमें दक्षता हो जाती है, कॉन्फिडेंस पूरा आ जाता है कि सर चला लेंगे हम साइकिल, ठीक है। ठीक उसी तरह से गणित के सवाल भी एक तरह से चलाना है बच्चों। तो इनको आप साइकिल जैसे चलाते हो, निरंतर अभ्यास से गणित के सवालों की भी प्रैक्टिस कीजिए तो कॉन्फिडेंस पूरा आएगा बच्चों। संभवतः सवाल उतार चुके होंगे। अब उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14, इस अंतराल के 1-2 मिनट के अंतराल जो हम करने जा रहे हैं उसमें आप लोग करने की कोशिश कीजिए। फिर से हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लासेस में बच्चों। आप लोगों का सवाल नंबर 3 लेके हाजिर है, एक्सरसाइज 2.2। अच्छा बच्चों, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 15 अगर आप लोगों ने किए हो तो हम उन पे चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3 के बाद, ठीक है। आप में से जिन साथियों ने कर लिए जो भी सवाल, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आइए तीसरा सवाल लें, सवाल नंबर 3 + 2√2 बटे 3 - √2। यहां याद रखना, यहां 3 + 2√2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। बराबर a + b√2, जहां ये साथ में क्या कहा गया है, a और b, a और b क्या है, परिमेय है। ये दोनों परिमेय दी हुई है। कौन कौन? a और b। थोड़ा क्लियर दिखाई दे आप लोगों को दूर से, a और b परिमेय है और साथ लिखा हुआ है a और b का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बराबर के इधर का जो पार्ट है, इसमें सवाल ये है बच्चों हमारा,
ठीक है, इधर के पार्ट में और इधर के पार्ट में बराबर के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है LHS और ये राइट हैंड साइड RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनमें तुलना करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। 3 + 2√2 अपॉन 3 - √2। परिमेयकरण करने के लिए हम केवल इसको देखते हैं। 3 - √2 है तो हम अंश और हर को गुणा करेंगे 3 + √2 से। 3 + √2 बच्चों, √3 नहीं। यस, ध्यान से इसमें माइनस है, इसको प्लस से गुणा करेंगे। ब्रैकेट यहां पे भी लगा लीजिए। एक बार पुनः सुन लीजिए। इसको नहीं देखना है, इसको देखना है परिमेयकरण करने के लिए। यहां माइनस है तो हम अंश और हर दोनों में इसका विपरीत चिन्ह प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पे नीचे तो सर्वसमीका लग गई। कौन सी? a + b × a - b। a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। इस सर्वसमीका का प्रयोग तो यहां हो जाएगा। ऊपर आइए आप और हम मिलकर गुणा करें। ये दोनों ब्रैकेट गुणा होंगे। पहले 3 को हम दोनों संख्याओं से गुणा कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसको, चाहे एक स्टेप हमारी बढ़ जाए। कि पहले इसके टुकड़े हमने कर लिए। पहला टुकड़ा इससे गुणा हो रहा है दोनों से, फिर प्लस 2√2 वो मल्टीप्लाई होगा दोनों से। बटे में एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यहां 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहां कितना हुआ? 3 × 3 = 9 प्लस 3 √2 और इधर ये गुणा होके प्लस 6 √2 प्लस 3 दूनी 6 √2। और जब ये इससे गुणा होगा ना बच्चों, तो √2 से गुणा होके 2 बन गया और 2 दूनी 4। सर एक बार ये स्टेप वापस से समझा दीजिए। तो वापस से सुन लो कि ये इसके हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया। एक पार्ट यहां गिरा, एक पार्ट यहां गिरा। पहले इस पार्ट को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा किया, फिर इस दूसरे पार्ट को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा किया। गुणा करके हमने ये पद यहां लिखे। पहले 3 × 3 = 9, 3 इससे गुणा हुआ तो 3 √2, फिर ये इससे गुणा हुआ तो 6 √2, ये इससे गुणा हुआ तो 4। बटे में 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2। अब यहां पे बच्चों ये और ये परिमेय संख्या है ना दोनों, ये तो आपस में जुड़ गए। 9 और 4 13। बहुत अच्छे। और ये आपस में प्लस हो गए। कितने हो गए? 9 √2। ये ठीक उसी तरह से प्लस माइनस होते हैं जैसे 3x और 6x 9x लिख देते हैं ना हम, उसी तरह से 9 √2 बनेगा यहां पे। और बटे में 7, 9 में से 2 गया 7। अब हम इसको 7 को दोनों के अलग अलग बटे में लिख लेते हैं। 13/7 प्लस 9/7 और √2 आगे है। बराबर में हम जो RHS दी हुई थी ना हमारी, वो लिखते हैं। वो क्या है? a + b √2। ये RHS, यहां RHS लिख भी दो कि ये पैदा कहां से हुई,
तो हम सवाल की राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं। देखो बच्चों, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा आप लोगों को? आरएचएस जो मैंने लिखा, a प्लस बी √2, ये आरएचएस का पार्ट है, आरएचएस। अब इन दोनों में हम तुलना करेंगे, कंपेयर। तो आप देखेंगे a 13/7, हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को 7 यहां पे ये दिख नहीं रहा नीचे की तरफ, तो हम इधर समझा देते हैं। तुलना करने पर a बराबर इधर 13/7 आया और b बराबर 9/7। कितना? 9/7। a बराबर 13/7, b बराबर 9/7। अब आप कहेंगे कि सर ये √2 क्यों नहीं लिखा? अरे बच्चों, ये √2 तो यहां लगा हुआ था, ये √2 ही तो कह रहा है कि √2 का जो गुणांक है वो b है, या √2 का जो गुणांक है वो 9/7 है। तो 9/7 b का मान है, a का मान 13/7। ये दोनों उतार लीजिए, a और b के मान हो गई है। उतार लीजिए जल्दी से। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। अब हम आप लोगों का वो उदाहरण नंबर 13, 14, 15 के बारे में बात करते हैं। जरा जल्द से उतारिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कीमती सवाल है ये। हाँ बच्चों, कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए, कहीं कोई बात समझ नहीं आई हो, एक बार हम तेजी से आपको वापस से समझा दें कि ये सवाल था जहां a और b आप लोगों को कहा गया था कि दोनों परिमेय संख्याएं हैं, a और b, यानी यहां पे कोई रूट में नहीं है। अब a और b का मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया था, तो हमने सवाल का लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें बटे में यानी हर में 3 माइनस √2 हमें दिखाई दिया, तो उसका अपोजिट साइन यहां माइनस है तो प्लस से हमने अंश को और हर को दोनों को गुणा किया। इनको गुणा करने में ये होल स्क्वायर तो है नहीं, दोनों एक जैसा नहीं है ना, तो इन दोनों ब्रैकेट को गुणा करते समय एक ब्रैकेट के 2 पार्ट हमने किए। पहला पार्ट यहां गिराया, दूसरा पार्ट यहां गिराया, फिर इस ब्रैकेट को इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, तो ये 4 पद हमें प्राप्त हुए। कितने? 4 पद, वो ये रहे। इधर एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो a² माइनस b² की सर्वसमीका लग गई। और बच्चों सुनो, अगर कभी आप लोगों को इस सर्वसमीका याद नहीं है तो जैसे हमने ये ऊपर गुणा किया था वैसे इनको भी गुणा कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें 2 पद आपस में कट गए, 4 आएंगे। कितने? 4, उनमें से 2 एक प्लस का और माइनस का उड़ जाएंगे, बचेंगे ये। तो इस बात को इजी करने के लिए सर्वसमीका बनाई जाती है। अब ये 9 माइनस 2 बचा 7, वो हमने इधर लिखा कि 9 और 4 13, और इधर 6√2 3√2 दोनों मिलके 9√2 बन गए। ये जो बटे में 7 है, इसका दोनों पे समान अधिकार होता है।
अगर ऊपर प्लस और माइनस है तो सभी के बटे में 7 7 आ जाएगा। तो यहां पे भी 7 आ गया, यहां पे भी 7 आ गया। अब इसका करने का कुछ है नहीं, तब हम RHS ले आते हैं A और B का मान निकालने के लिए। यहां तुलना करने पर A की जगह 13/7 है, तो A बराबर 13/7 आ गया। B कौन सी जगह था? B का गुणांक √2, तो √2 के गुणांक से पहचानेंगे हम, वो 9/7, वो B का मान हो गया। संभवतः अब ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम उदाहरण नंबर 13, 14 एक बार हम पुनः आपको समझा देते हैं। वैसे वो उदाहरण में दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों की आदत उदाहरण को सॉल्व करने की भी रहे, इसलिए जैसे हम उदाहरण भी ले रहे हैं 2017 वार्षिक परीक्षा की बखूबी तैयारी के लिए। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। यस, उदाहरण 13 है। पेज नंबर 41। एक्सरसाइज के तमाम सवाल हमने ले लिए हैं। इसी तरह से कल हम 2.3 भी लेंगे, बचे हुए में कुछ गुणनखंड की भी बात करेंगे बच्चों। यस, पेज नंबर 41। सवाल है 1/2 + √3 का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर और नीचे, अंश को और हर को, यहां प्लस है तो माइनस वाली संख्याओं से गुणा करेंगे। आप में से कई बच्चे ये कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे वही a + b, a - b, तो a² - b² का सूत्र लग गया। तो यहां पे 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 -3, कितना बचा? 1। तो बटे में 1, तो कहीं कोई दखल अंदाजी ही नहीं करता। 2 - √3 बटे 1, तो हम बटे का 1 हटा देंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के बाद में इसका क्या आया? 2 - √3। बस ये उत्तर। अगर आप आंसर शीट पे नजर डालें इसी की, तो 2 - √3 आप लोगों को नजर आ रहा है। हो सकता है बुक में कोई 1-2 स्टेप कहीं कहीं वो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है ना। आप अगला उदाहरण नंबर 14 भी समझने की कोशिश कीजिए। समझिए, 5 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5, ये सवाल है ना बच्चों। वही रैशनलाइज करेंगे। परिमेयकरण करने की हमारे को कहा गया है, तो हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? √3 प्लस और √5 से, क्योंकि यहां माइनस है। √3 + 5, √5 ऊपर और √3 + √5 बटे में, तो यहां 5, √3 + √5 ब्रैकेट में, और बटे में a + b × a - b, तो a² - b²। यहां गुणा करने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। 5 √3, 5 ब्रैकेट के बाहर ही रहने दीजिए, प्लस √5 बटे में √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो कितने बचे? -2, -2। उसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो आपको हम बता देते हैं। बस होने को तो ये उत्तर आ चुके, लेकिन चूंकि आप लोगों की बुक में आंसर शीट में इस तरह से दिया हुआ है, और यहां पे √3 + √5,
एक ही बात है, -5/2 √3 √5। तो बच्चों इस तरह से नो डाउट उदाहरण तो आप लोगों को पूरा दिया हुआ है, उदाहरण पूरा सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप ये मानते हुए कि वो अनसॉल्व है, खुद हल किया करो उसे। ये उदाहरण नंबर 13 का पार्ट था, ये उदाहरण नंबर 14 का पार्ट है। ये उत्तर आ गए इसके, और इसमें कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर ये भी आंसर छोड़ दिया तो सही है, ये भी सही है, दोनों चीजें सही है। तो इस तरह से आप उदाहरणों को भी हल किया करो बच्चों। कल हमारा टारगेट इसी वार्षिक परीक्षा 2017 की तैयारी में 9th क्लास के लिए अगली जो एक्सरसाइज है हमारी 2.3 प्लस हमारे पास में वक्त रहा तो कल ही हम आप लोगों को गुणनखंड की एक्सरसाइज में ले चलेंगे बच्चों, एब्सेंट नहीं रहिएगा आप लोग। तो अगली क्लासेस में आप लोगों से फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।